नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के मिक्स महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में करेंगे। साथ ही अभी आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों सभी विषय का मिक्स उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं। इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही इस वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा। साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए साथी आज के इस सेशन को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न कहता है कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो फिनलैंड कहलाता है। अगर आपसे फिनलैंड की राजधानी पूछा जाए तो आप इसका राजधानी याद रख सकते हैं। कहाँ है इसका राजधानी? तो हेलसिंकी दोस्तों इस देश की राजधानी है। और इस देश की अगर आपसे मुद्रा पूछा जाए तो यूरो बोल सकते हैं इस देश की मुद्रा। अगर दोस्तों आपसे तुर्की का राजधानी पूछा जाए तो तुर्की देश का राजधानी आप बोलिएगा अंकारा हो जाएगा तुर्की देश की राजधानी। और दोस्तों याद रखिएगा यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? अगर आपसे पूछा जाए बताइए जो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको? तो तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगर दोस्तों हम नॉर्वे का बात करते हैं तो नॉर्वे देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा ओस्लो हो जाएगा नॉर्वे देश की राजधानी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है। तो विश्व में दोस्तों चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है? तो मेक्सिको करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम चांदी का प्रतीक का बात करते हैं तो Ag दोस्तों इसका प्रतीक होता है। और इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 47 बोलिएगा। विद्युत का दोस्तों अगर आपसे सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो आप चांदी बोलिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक। यही दोस्तों अगर उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा बोलिएगा, जिसका प्रतीक होता है Hg याद रखिएगा। तो इतने बात दोस्तों इससे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो आर्टिकल 20 व 21 ये दोनों याद रखिएगा आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होता। कौन कौन आर्टिकल दोस्तों? तो आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21 ये दोनों आर्टिकल दोस्तों आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होता है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। एक बार दोस्तों कब लगा? तो 1962 में लगा। दूसरी बार दोस्तों 1971 में लगा। तीसरी बार दोस्तों 1975 में आपातकाल लगा। अगर मौलिक अधिकार का बात करते हैं तो अमेरिका देश के संविधान से दोस्तों मौलिक अधिकार को लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में याद रखिएगा एकल नागरिकता है। इस बात को आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? दोस्तों उस सिख गुरु का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपको गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इसका ए इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। उसका क्या नाम है? तो गुरु तेग बहादुर उसका नाम है। दोस्तों आप याद रख सकते हैं गुरु तेग बहादुर
सिख धर्म के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और दोस्तों इन्हीं के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे दोस्तों गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु हुए सिख धर्म के। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया। कौन पंथ का? तो खालसा पंथ का दोस्तों स्थापना किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। किसका? तो गुरु गोविंद सिंह का, याद रखिएगा। दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो गुरु नानक बोलिएगा। कौन बोलिएगा? गुरु नानक बोलिएगा दोस्तों। और सिख धर्म के टोटल दोस्तों 10 गुरु हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो सेवा कर, और दोस्तों आप जीएसटी भी याद रख सकते हैं। जीएसटी भी दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुआ, याद रखिए। कहाँ साथी? फ्रांस में लागू हुआ। यह भारत में दोस्तों 2017 में लागू हुआ जीएसटी। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस के रूप में। इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? नगदी लेन देन सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो फिशर के द्वारा दिया गया। तो फिशर ने दोस्तों इस सिद्धांत को दिया। साथ ही हम फिर से बता दें आज के इस वीडियो में साथी हम कवर करवा रहे हैं आपको हिस्ट्री, याद रखिएगा, और दोस्तों पॉलिटी, और साथ ही इकोनॉमिक्स, और साथ ही इसमें आपको ज्योग्राफी, और साथ ही इसमें साइंस, सभी के मिक्स इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें दोस्तों आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि को कथा उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना? इस प्रश्न का उत्तर कौन राज्य के साथ चला जाएगा? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब दिया गया है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर हम दोस्तों बिहार का बात करते हैं तो बिहार का शोक कौन नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? तो श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। और दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तब 22 मार्च के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार राज्य का स्थापना 1912 में हुआ था, याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 में। अगर हम कर्नाटक का बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों। बेंगलुरु में याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय है और बगीचों का शहर बोला जाता है अब बेंगलुरु को। दोस्तों नॉर्मन, याद रखिएगा, अब बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई? दोस्तों कौन शिलालेख में दिया गया? इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा, छठा शिलालेख हो जाएगा। अगर दोस्तों हम 13वां शिलालेख का बात करते हैं तो इसमें दोस्तों कलिंग युद्ध की बात की गई है। अशोक के 13वां शिलालेख में साथी कलिंग युद्ध के बारे में बात किया गया है। कलिंग युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 261 बीसी में साथी हुआ था कलिंग युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल कहता है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कौन नदी के किनारे यह स्थित है?
भोगवा, हिंडन, कथा घग्घर और रावी दिया गया है। इसका सही उत्तर हिंडन नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों हम भोगवा नदी का बात करते हैं तो इसके किनारे याद रखिएगा लोथल स्थित है। लोथल स्थित है। लोथल दोस्तों कहाँ है? तो लोथल याद रखिएगा साथी गुजरात में है। कहाँ है साथी? तो गुजरात में है आपको लोथल। अगर दोस्तों हम बात करते हैं घग्घर नदी का तो इस नदी के किनारे दोस्तों कालीबंगा स्थित है। कालीबंगन याद रखिएगा स्थित है दोस्तों, जो कि राजस्थान में है। और रावी नदी के किनारे साथी हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों इस अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो उस शासक का नाम है विजयसेन। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथी, इसका उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको शतपथ हो जाएगा। विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? कितना भाग था दोस्तों? तो 1/2 याद रखिएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर लीजिए और साथ ही इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? कौन वर्ष दोस्तों लागू किया गया था? दोस्तों आप याद रख सकते हैं साथी किसके बारे में? तो जजिया कर के बारे में। तो जजिया कर को दोस्तों अकबर ने, याद रखिएगा किसने साथी? तो अकबर ने साथी 1564 में साथी जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त किया। और दोस्तों औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः किस वर्ष लगाया गया? तो यह लगाया गया आपको 1679 में लगाया गया। तो विकल्प दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। औरंगजेब का दोस्तों मृत्यु पूछा जाता है। तो औरंगजेब का आप मृत्यु याद रखिएगा कब हुआ? तो 1707 में दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की? किसने किया दोस्तों? बंगाल में बात हो रहा है तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर हो जाएगा। विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो चर्चित किताब कहता है हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? यह पुस्तक दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। विकल्प ए में साथ ही इसका सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? लक्ष्मण सेन। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों हम लक्ष्मण सेन का बात करते हैं तो यह साथी याद रखिएगा जो सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। और दोस्तों लक्ष्मण सेन डरपोक शासक था। यह दोस्त था साथी, यह याद रखिएगा डरपोक शासक था। और दोस्तों आपसे पूछा जाए सेन वंश का संस्थापक तो आप बोलिएगा सामंत सेन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सामंत सेन बोलिएगा, सेन वंश का संस्थापक। और दोस्तों सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो लखनौती थी सेन वंश की राजधानी। इतने बात को आप याद रखिएगा। इससे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर लॉक कीजिए।
कहता है निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। इसका उत्तर हो जाएगा आपको सलीमेन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, तो अल्बेनिया में हुआ था। ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर दिया गया है। और मदर टेरेसा का जन्म दोस्तों कब हुआ, इसका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। मदर टेरेसा का अगर आपसे जो बचपन का नाम पूछा जाए तो इसका बचपन का नाम आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो अग्नेस गोझा दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, अग्नेस गोझा बोया जीजू इसका बचपन का नाम हो जाएगा, मदर टेरेसा के बचपन का नाम। कहता है ऑस्कर से विभूषित पहले, साथी क्या कहता है, पहले भारतीय कौन थे, तब भानु अथैया हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। कौन अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों हम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो आप याद रख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा। और दोस्तों आपसे पूछा जाए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है जो पंचायती राज दिवस, याद रखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान के किस जिला में, तो नागौर जिला में लागू हुआ। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न का था इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। इनमें से कौन नहीं है, तो संपत्ति अधिग्रहण नहीं है। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों नागरिकता का बात करते हैं तो नागरिकता को आप याद रख सकते हैं ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। हमारे देश के संविधान में दोस्तों नागरिकता, और नागरिकता के बारे में दोस्तों आप याद रख सकते हैं जो भाग 2 में बताया गया है, और साथ ही अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता है। 5 से 11 तक में अनुच्छेद में भारत में एकल नागरिकता है, और दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ दिलाने का काम करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर दोस्तों हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान में दोस्तों भारत देश के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी है। और दोस्तों आप याद रखिएगा राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो आर्टिकल याद रखिएगा 61 के तहत लगता है, अनुच्छेद 61 के तहत। और दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमा दान है, अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न ये रहा, कहता है किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। इसका दोस्तों सही उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है 14 दिनों के भीतर लौटा सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। 25 फरवरी 1950, 26 नवंबर 1950,
15 अगस्त 1950, 25 जनवरी 1950। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 हो जाएगा। इसलिए 25 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष तब 25 जनवरी के दिन दोस्तों मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। दोस्तों कब किया गया था पहला संशोधन? तो 1951 में पहला संशोधन किया गया था और इसके तहत संविधान में, याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दोस्तों 10वीं अनुसूची को दोस्तों कब जोड़ा गया? तो 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को आप याद रख सकते हैं, 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को 1950 में। 11वीं अनुसूची को दोस्तों कब जोड़ा गया? तो आप बता सकते हैं 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन में दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और 12वीं अनुसूची को दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 12वीं अनुसूची को। और दोस्तों 74वां संविधान संशोधन यह नगर निगम से संबंधित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है। विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। साथ ही इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न का था आकाशगंगा का आकार डैश है? तो आकाशगंगा का आकार होता है सर्पिलाकार। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सर्पिलाकार दोस्तों हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता है एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? दोस्तों एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो 2 बार आता है एक वर्ष में। अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है दोस्तों जो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? दोस्तों कौन सुरक्षित रखता है? तो ओजोन गैस सुरक्षित रखता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों ओजोन गैस याद रखिएगा यह ऑक्सीजन का एक अणु होता है जिसका अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगर नाइट्रोजन का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। ऑक्सीजन दोस्तों लगभग में 21% के आसपास पाया जाता है। मैग्नीशियम का बात करते हैं तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसका प्रतीक Mg होता है और परमाणु क्रमांक 12 होता है। प्रश्न का था भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है? दोस्तों भूटान का साम्राज्य कहता है डैश हिमालय में स्थित है। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप थिम्पू बोल सकते हैं, भूटान की राजधानी। और इसका मुद्रा दोस्तों नगुल्ट्रम हो जाएगा इस देश की मुद्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जो भारतीय मानक समय जिसको IST बोला जाता है शॉर्ट में, कहता है ग्रीनविच माध्य समय जिसको दोस्तों मध्य समय जिसको GMT बोला जाता है, कहता से डैश आगे है। तो साथी यह 5.5 घंटा आगे है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर, 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है
लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? दोस्तों लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु दिया गया है, तो उस राज्य का नाम है केरल। विकल्प ए में दोस्तों सही उत्तर है, तो विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता भारत में पाषाण कालीन कथा शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो यह चित्रकारी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका हो जाएगा। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, बनावली दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगपुर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का बात किया जाए तो 1922 ईस्वी में दोस्तों इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर दोस्तों हम बात करते हड़प्पा सभ्यता का तो 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न कहता है संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों पहली महिला आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उस महिला का नाम जुनको तेवई। दोस्तों यह जापान की महिला है, याद रखिएगा। कहाँ की महिला? तो जापान की महिला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था अगस्त 1948 में, अक्टूबर 1955 में, दिसंबर 1962 में, सितंबर 1965 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था अगस्त 1948 में। तो ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो नरिंदर कपानी के द्वारा दोस्तों इसका आविष्कार किया गया। देखिए अगला प्रश्न साथी कहता है जो प्रसिद्ध फारसी त्योहार कथा नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? इसका प्रवर्तन दोस्तों किनके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का दोस्तों पहला वायसराय पूछा जा रहा है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है आपको वीणा। क्या नाम है? वीणा है। तो ऑप्शन सी में इसका उत्तर दिया गया है वीणा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? दोस्तों उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो कर्नल नील हो जाएगा। और दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व। कहता आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका स्थापना किया गया रास बिहारी बोस के द्वारा। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? इनमें से दोस्तों कौन पुस्तक है जिसको महात्मा गांधी नहीं लिखा है? मेरी कहानी को महात्मा गांधी नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी देखिए। क्वेश्चन कहता है जो किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 41वां। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो दोस्तों यह था फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा। विकल्प सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में
कई बार रिपीट हुए हैं। कहता निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इनमें से कौन दोस्तों दो भौतिक राशि है जिसका इकाई यानी मात्रक समान होता है? तो बल और भार। बल का भी दोस्तों मात्रक होता है न्यूटन और भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। और याद रखिएगा भार दोस्तों एक तरह का बल होता है। दाब का मात्रक पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो पास्कल हो जाएगा दाब का मात्रक। पास्कल बल का सीजियस मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा दोस्तों बल का सीजियस मात्रक। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए। विकल्प ए दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? इनमें से दोस्तों कौन सही समीकरण को दर्शाता है? तो उसका नाम है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है mgh, याद रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों अदिश राशि होता है। गतिज ऊर्जा को दोस्तों ke से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है 1/2 mv² बोल सकते हैं इसका सूत्र। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? किसके संरक्षण सिद्धांत पर दोस्तों आधारित होता है बर्नौली का प्रमेय? तो यह साथी आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है। कहता है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए दर्पण का आवर्धन। अगला प्रश्न देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में कहता सत्य ही है? दोस्तों कौन सत्य है? कहता दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। इनमें से सभी सत्य है। दोस्तों यहाँ पर नहीं लिख लीजिए कौन इसका मतलब सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। कहता है धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो यह विशेषता क्या कहलाती है? तो तन्यता यह विशेषता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो उस प्रक्रिया का नाम है विपरीत परासरण। विकल्प सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब याद रखिए साथी विपरीत परासरण हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा पूछा जा रहा है जो क्षारीय विलयन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यह दोस्तों क्षारीय विलयन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? इनमें से कौन सा दोस्तों नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सिरका हो जाएगा। सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आप याद रख सकते हैं एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी। क्वेश्चन कहता है तत्वों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और अर्टेजिनम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह याद रखिएगा किसके अंतर्गत आता है? तो हेलोजन तत्व के अंतर्गत ये सभी आता है। FCl Br I AT ये सभी किसके अंतर्गत आता है? हेलोजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहता है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका दोस्तों व्यावसायिक निर्माण कौन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो हेबर प्रक्रिया द्वारा होता है इसका निर्माण अगर पूछा जाए तो। कहता है सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? दोस्तों इसको किसने लिखने का काम किया है? तो इसको लिखने का काम किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। दोस्तों यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में यह बंदरगाह स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी, क्वेश्चन का था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। अब कौन बने हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा शील वर्धन सिंह बने हैं। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप लॉक कर लीजिएगा। और साथ ही इसका उत्तर बताइए। कहता दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। इसका दिशा दोस्तों पूछा जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहता है किसमें स्थित है? यह स्थित है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, तो विकल्प बी के साथ इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। कहता स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध दोस्तों किसके विकास से है? तो इसका संबंध है राजमार्ग से। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर राजमार्ग दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो हो जाएगा सोमू रीरी हो जाएगा, यह झील लद्दाख में है। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? उस कारक का नाम है भूकंप दोस्तों। उसका क्या नाम है? तो भूकंप नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान को बोला जाता है। जापान की राजधानी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं टोक्यो हो जाएगा जापान की राजधानी। जापान देश की मुद्रा पूछा जाए दोस्तों तो येन हो जाएगा जापान देश की मुद्रा, याद रखिएगा। इंडोनेशिया के बारे में बात किया जाए तो सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश दोस्तों पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप बोलिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न को करवाए। तो साथ ही आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा साथी जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।